तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ड्रोन मोटर का पूरा सेटअप दिखाने वाले हैं। मतलब ड्रोन मोटर कैसे काम करती है, क्या क्या उसका सेटअप होता है और कैसे काम करती है, वो सब प्रोसेस आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो ड्रोन मोटर है वो दिखाता हूँ आपको, और वो कैसे काम करती है और क्या क्या चाहिए आपको एक ड्रोन मोटर चलाने के लिए, कितनी कॉस्ट आ जाती है वो बताता हूँ मैं आपको। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप ड्रोन मोटर खरीदने वाले हो तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या ज़रूरी है ड्रोन मोटर खरीदने के लिए, और क्या क्या ऐसा काम है जो नहीं करना है जिससे ड्रोन मोटर ख़राब हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसे काम भी है। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो आप ड्रोन मोटर का पूरा प्रोसेस नहीं समझ पाओगे, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ आप नहीं समझ पाए तो कोई ना कोई मिस्टेक कर दोगे और जिससे आपकी ड्रोन मोटर ख़राब हो जाएगी, या फिर कुछ और गड़बड़ी हो जाएगी। आपका 300 से 400 का नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना, वीडियो कंप्लीट देखना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ड्रोन मोटर का सेटअप लेकर आते हैं, आपको दिखाता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ कि कैसे काम करता है ये। तो हमारा जो ड्रोन मोटर सेटअप है वो इस बॉक्स में है। सारा तो नहीं है, पर आपको जो ज़रूरी सामान है वो इस बॉक्स में रख रखा है मैंने। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक 30 एम्पियर की एक ESC। तो मैंने बढ़िया वाली सिमोन की 30 एम्पियर की ESC मंगा रखी है। तो इसकी आप कंडीशन देख सकते हो, मतलब बहुत बढ़िया आती है ये। सबसे बेस्ट यही रहती है। मतलब बेस्ट, आप इससे महंगी मंगा सकते हो, पर ये लोकल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी चीप क्वालिटी की, मतलब ख़राब नहीं है और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। मीडियम साइज़ की ESC है ये। और इसका मतलब आपको प्रोसेस बताता हूँ, आपको इसके साथ क्या नहीं करना है। ज़्यादा चांस ख़राब होने की यही होते हैं कि ये जल्दी ख़राब होती है। तो आपको चीज़ें ज़रूर बता दूँ मैं जो आपको नहीं करनी है इस ESC के साथ। और दूसरी हमारी है वो है ड्रोन मोटर। तो ये देखो कुछ इस तरह की हमारी ड्रोन मोटर है। ये बिल्कुल ही नई ड्रोन मोटर है, बस मैंने इसके ऊपर थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसको मैंने ज़्यादा भी नहीं चलाया है। और ये 2200 RPM की, मतलब 2200 RPM पर वोल्टेज की, यानी 2200 kV की मोटर है ये। तो ये 1 वोल्ट पर 2200 RPM घूमती है। आपको ये नॉर्मल भाषा में बताता हूँ मैं। केवी यही होती है, यानी कि 1 वोल्ट पर मोटर कितने RPM घूमेगी, तो ये 2200 RPM घूमेगी। और लगभग आप 12 वोल्ट पर अंदाज़ा लगा सकते हो, लगभग ये 25 से 26,000 RPM पर घूमेगी ये। तो कुछ ऐसी कंडीशन है। और मैंने इसके ऊपर ये लगा रखा है क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ है ये। नहीं तो इसके साथ सिर्फ इतना ये वाला पार्ट ही आता है, ये सेफ्टी पर्पज़ है। जब इसके साथ इसका फ़ैन लगाता हूँ तो मतलब वो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट क्रिएट करता है, लगभग 1 से 2 kg का थ्रस्ट क्रिएट करता है, और हाथ को ऐसे ले जाती है और चोट लग सकती है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बताता हूँ वो चीज़ भी कैसी है। अब हमको चीज़ का फ़ैन, वो चीज़ भी दिखाता हूँ कैसा फ़ैन है। तो ये रहा इसका फ़ैन। तो ये चीज़ आपको इसके साथ ही मिलेगी, ये वाली इसके ऊपर लग जाती है। ये देखो ये खुल जाता है ऐसे, और ये ऐसे मिलेगा आपको। और ये आपको 2 फ़ैन मिलेंगे। तो ये एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉक वाइज। तो इस चीज़ का मतलब आपको ध्यान रखना है जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे। और ये इसके साथ मिलते हैं, ड्रोन मोटर के साथ ही मिल जाएंगे। आपको फ़ैन अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये ऐसे लग जाता है, और फिर ड्रोन मोटर के ऊपर लगाने के बाद आपको इसको ऐसे टाइट करना होता है प्लास से, या फिर इसके अंदर कोई किल्ली सी डालकर, मतलब ऐसे रोटेट करना होता है और टाइट कर देना होता है। वो चीज़ भी बताता हूँ मैं आपको। और जो सबसे मेन चीज़ इसको चलाने के लिए, यानी कि अभी भी सेटअप पूरा नहीं हुआ है, इसको चलाने के लिए आपको चाहिए एक सर्वो मोटर टेस्टर। तो वो मैंने नहीं मंगाया क्योंकि मैं इसको मेरे रिमोट से कंट्रोल करता हूँ, जो मैंने घर पे बनाया है हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर, उससे मैं कंट्रोल करता हूँ इसको। तो ये हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर मैंने जो घर पे बनाया है, इसकी कंपनी के हिसाब से, मतलब जो मैंने इसमें सामान यूज़ किया है, NRF मॉड्यूल यूज़ किया है, उसकी रेंज लगभग कंपनी ये कहती है 1 किलोमीटर है। तो ये बढ़िया क्वालिटी का मैंने ट्रांसमीटर रिसीवर बनाया, इससे मैं कंट्रोल करता हूँ। ये थ्रोटल है इसका, ये देखो। तो इससे काम करती है, मतलब ठीक है यार, इससे मैं इस ड्रोन मोटर को चलाता हूँ। और अब ज़रूरी चीज़ आप चलाओगे वो ये है बैटरी। आपको लिपो बैटरी मंगानी है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने तो ये वाली बैटरी मंगा रखी है। मैं तो इस बैटरी का यूज़ करता हूँ। 12 वोल्ट की बैटरी है ये, लिथियम सेल की, मैंने घर पे बनाई है। बैटरी की कंडीशन पे मत जाना यार, मतलब पावरफुल बैटरी यार, बेइज्जती मत करो ऐसे। मतलब बढ़िया बैटरी बना रखी है हमने, हमारा काम चल जाता है। ज़रूरी पार्ट यही है। हम एक वीडियो बना देंगे हमने, ये वीडियो कैसे बनाई, मतलब ये बैटरी कैसे बनाई है। अब आपको इसको चलाने का प्रोसेस समझाता हूँ। और ये सर्वो मोटर जो ख़राब हो चुकी है, ख़राब कैसे हुई उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आप
ऐसा ड्रोन मोटर सेटअप खरीद रहे हो तो आपको सर्वो मोटर भी ज़रूर चाहिएगी। मतलब कुछ प्रोजेक्ट में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्यों ख़राब हुई है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो अभी इस सामान को साइड में रखते हैं। तो अब इसको सेटअप करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले जो हमारा मोटर को, मतलब फ़ैन बाद में लगा लेंगे यार, फ़ैन रिस्क हो सकता है फ़ैन चलाने के साथ। तो सबसे पहले हमारे जो ड्रोन मोटर है इसके साथ 3 वायर आती हैं। ये ब्रशलेस मोटर होती है। ब्रशलेस मोटर में 3 वायर होते हैं कम से कम, तो 2 वायर नहीं होती, इसलिए आपको ये ऐसी खरीदनी ही पड़ेगी। तो आपको 3 वायर मिलेंगे। तीनों में कौन सा भी वायर किस में भी आप लगा सकते हो, कौन सा वायर किसी में भी, ये देखो। और आपको मतलब एक और चीज़ आपका ध्यान रखनी है, वो ये कि ड्रोन मोटर आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदनी है। जैसे ये 2200 kV की मोटर है, तो बिना फ़ैन के ये अगर 2 मिनट से ज़्यादा चल जाए तो ये इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि इसके यहाँ पे हाथ भी ना लगाया जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मतलब आपकी ज़रूरत के हिसाब से मोटर मंगवानी है। अगर आप 1000 kV की, 1200 kV की या 1400 kV की मोटर मंगाएंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने 2200 kV की मोटर मंगवा ली। तो अब ये हीट बहुत जल्दी हो जाती है, और 1000 से 1200 या 1400 RPM kV की मोटर जल्दी हीट नहीं होती, और आप उससे ड्रिल भी बना सकते हो। और उसके अंदर टॉर्क भी ज़्यादा होता है। इसकी RPM ज़्यादा है पर इसके अंदर टॉर्क कम है। तो कुछ ऐसे होता है जिस मोटर में, ड्रोन मोटर में टॉर्क कम होगा और उसके RPM ज़्यादा होंगे, और जिसके RPM ज़्यादा होंगे उसके टॉर्क कम होगा। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी होगी। तो अब हमारा सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले ये इसका मैं मतलब जो हमारा आखिरी पिन है उसके अंदर हम हमारे सर्वो मोटर की वायर को लगा देंगे। जो हमारा आखिरी चैनल है उसके अंदर ये हमने लगा दिया। अब बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रांसमीटर को ऑन करना होगा। तो ट्रांसमीटर को ऑन ऐसे किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्विच लगा रखा है मैंने, ये मैं स्विच ऑन कर दूँगा। हमारा जो ट्रांसमीटर का स्विच है वो ख़राब हो चुका है। ये देखो प्रेस ही नहीं हो रहा है यार, ये देखो वापस ऐसे ही आ रहा है। तो अभी मुझे वायर शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बना रही है और मैं लेट नहीं कर सकता। तो अभी मैं इस वायर को शॉर्ट कर दूंगा। तो अभी आपको चला कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको वायर शॉर्ट करके लेकर आता हूँ मैं सोल्डरिंग तो मैंने कर दी है। अब आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोन की फ्लैश बंद कर लेता हूँ। अब देखो जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा, मैंने पावर बैंक की किट यूज़ की है इसको चार्ज करने के लिए। देखो इस साइड से, तो इससे हम फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं और मतलब ये भी चार्ज हो जाती है। तो अब आपको ऑन करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो इसके अंदर लाइट आपको दिख रही होगी। हाँ जी, हमारा ट्रांसमीटर ऑन हो चुका है। अब आपको जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो कनेक्ट करनी है। तो मैंने इसके देखो ये वाला ऐसे कनेक्ट करके ये वाला सॉकेट लगा रखा, DC सॉकेट। ये देखो अब इसको मुझे इसके साथ जोड़ना होगा। तो सबसे पहले जिस चैनल में मैंने जोड़ा है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ दोबारा से। ऑन हो चुका है ये। अब जिस चैनल में जोड़ा है मैंने उसको मुझे बिल्कुल जीरो करना होगा, यानी कि मैंने इसमें जोड़ा था इसको डाउन करना होगा, इसमें जोड़ा था इसको डाउन करना होगा। जिस भी चैनल में, जिससे इसको इसमें जोड़ ही नहीं सकते, तो मैंने इसमें जोड़ा है। तो मैंने इसको फुल डाउन कर लिया। अब देखो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो देखना मोटर एक बीप की साउंड देगी। ये देखो मोटर ने बीप की साउंड दे दी है। अब जैसे मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ, थ्रोटल दूंगा जैसे मैं, मान लो ये, तो ये देखो मोटर रोटेट करेगी। ये देखो मोटर रोटेट करने लग गई है। और जैसे जैसे मैं थ्रोटल को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये देखो इसके RPM इंक्रीज़ हो रही है। देखो अब फुल हो चुकी है इसके RPM। और ये देखो अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखो अब इसको डाउन करता हूँ मैं थ्रोटल को। मतलब मैंने अब बंद कर दिया इसको। तो अब मैं आपको इसके आगे फ़ैन लगा कर दिखाता हूँ। फ़ैन लगाना थोड़ी रिस्की होगा पर क्या करें, आपको दिखाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने ये फ़ैन लगा लिया तो सबसे पहले मुझे इसको अनटाइट करना पड़ेगा यार।
अब मैं आपको फ़ैन कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने इसको खोल लिया है, देखो। अब इसको मैंने इसके आगे लगा लिया ऐसे, और अब मुझे इसको टाइट करना है। हाथ से नहीं करना चाहिए, पर मैंने हाथ से थोड़ा टाइट कर दिया ज़्यादा। अब आपको इसके अंदर जो किल्ली है उसका यूज़ करना ही होगा, और थोड़ा सा छोड़ कर दूँगा। ये देखो, इसने पूरे सेटअप को हिला दिया। जो हमारा स्टैंड सेटअप था जिसके ऊपर मैंने फ़ोन रख रखा है उसको हिला दिया। ये देखो कितनी पावर लगा रही है। अब मैं फुल थ्रोटल दूँ तो क्या पता इसका फ़ैन निकल जाए, इतनी पावर लगा रही है। मतलब अभी तो ऐसे लगा रही है पावर, मतलब ऊपर की ओर हवा दे रही है और ऐसे नीचे की ओर धक मार रही है। ये देखो, देखा आपने इसके अंदर कितनी पावर है। मतलब आप सोच सकते हो कितनी पावर लगा रही है मोटर। तो ये कुछ इस तरह का सेटअप है। अब आपको सावधानियाँ बताता हूँ मैं आपको क्या क्या रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपने 12 वोल्ट की एसी खरीदी है तो आपको उसको कभी भी 16 वोल्टेज नहीं देनी है। वो एसी तुरंत ही ख़राब हो जाएगी। जैसे ही ये 12 वोल्ट की एसी है, इसको 16 वोल्टेज यानी कि 12 वोल्ट से ऊपर तो देना ही मत, कभी ख़राब ज़रूर हो जाएगी। और ड्रोन मोटर को ज़्यादा समय मत चलाना। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा समय आपको यूज़ नहीं करना है किसी भी ड्रोन मोटर को, चाहे कौन सी भी ड्रोन मोटर हो। और जो दूसरी हमारी जो मेन बात है वो ये है कि एसी को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये भी जल्दी ख़राब हो जाती है। ये सेंसिटिव चीज़ें होती हैं तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है। इनसे आप एरोप्लेन बना सकते हो, कोई मतलब छोटी मोटी प्रोजेक्ट बना सकते हो। छोटा मोटा तो नहीं कहेंगे, ड्रोन बना सकते हो। पर आपको बेस्ट चीज़ें यूज़ करनी होगी। अगर आप ज़्यादा समय तक का फ्लाइंग टाइम लेना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट में ज़्यादा समय चाहते हो, तो बढ़िया चीज़ यूज़ करनी होगी आपको। और उसके उतने कम केवी मोटर यूज़ करके देना, क्योंकि आप उसको अलग प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब इस मोटर को मैं किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2200 केवी की मोटर है और इसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा है, और ये हीट भी बहुत जल्दी हो जाती है विदाउट फ़ैन। आपको विदाउट फ़ैन मैंने चला के दिखाया था, पर इसको मैं 2 मिनट से ज़्यादा चलाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी ये। और आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, मैंने एक एसी ख़राब कर ली है मेरी इस चक्कर में। मैंने उसको 16 वोल्टेज दे दिए थे आरपीएम बढ़ाने के लिए, पर वो ख़राब हो गई। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस ट्रांसमीटर और रिसीवर को बनाकर दिखाएंगे आपको, तो वीडियो वो ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आप वो वीडियो देख नहीं पाओगे। क्या पता है चैनल आपके सामने दोबारा से आए या ना आए, इसलिए लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपको जो बैटरी यूज़ करनी है वो लिपो बैटरी यूज़ करनी है। मैंने तो ये ऐसे लिथियम सेल से बना दिए हैं, पर आपको जो लिपो बैटरी है वो यूज़ करनी चाहिए अगर आप ड्रोन मोटर चला रहे हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, प्लीज़ लाइक कर देना।